दोस्तों, महाराष्ट्र की सियासत पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि क्या उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों एक होने जा रहे हैं। इसीलिए इससे संबंधित कोई भी खबर आती है तुरंत टूल पकड़ती है, तुरंत खबरों में आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, और ऊपर से अगर इस पर रिएक्शन उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे खुद दें या अमित ठाकरे या आदित्य ठाकरे खुद दें तो खबर और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, अब उद्धव ठाकरे राज ठाकरे ये क्या दोनों एक हो जा रहे हैं? आने वाले समय में क्या एक हो जाएंगे? इसको लेके उद्धव ठाकरे का एक बड़ा बयान आया है। डिटेल से बताता हूं इस वीडियो में कि उद्धव ठाकरे ने क्या कहा है, जिससे अब महाराष्ट्र की सियासत में फिर से भूचाल आ गया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4PM महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, उद्धव ठाकरे राज ठाकरे जहां भी जाते हैं लोग कोशिश यही करते हैं पूछने की कि दोनों ठाकरे ब्रदर्स जो एक होने की बातें चल रही हैं, इस पर क्या अपडेट है। अब दोस्तों, उद्धव ठाकरे ने इस पर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो बात महाराष्ट्र के दिल में है वही होगा। कोई भ्रम मेरे या शिव सैनिकों के मन में नहीं है, ना हमारे पार्टी के किसी कार्यकर्ता के मन में है। हम कोई संदेश नहीं देंगे, सीधे खबर देंगे। ये बयान जो है उद्धव ठाकरे ने दिया है। अब इस बयान से अटकलें ये लग रही हैं कि क्या जो दोनों ठाकरे ब्रदर्स एक होने जा रहे हैं, क्या वाकई में जो अटकलें चल रही हैं कि दोनों एक होने जा रहे हैं, इस पर क्या कोई बात आगे बढ़ी है? उद्धव ठाकरे ने आखिर ये लाइनें क्यों कही कि जो भी महाराष्ट्र के दिल में है होगा वही। हमारे मन में कोई भ्रम नहीं है, ना हमारे कार्यकर्ताओं के मन में कोई भ्रम है, और संदेश नहीं, सीधा खबर देंगे। अब दोस्तों देखिए, उद्धव ठाकरे का ये बयान आया। अब इसी के बाद आप देखिए अमित ठाकरे जो राज ठाकरे के सुपुत्र है, उनका भी एक बयान आया है। अमित ठाकरे ने कहा है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों को ठोस कदम उठाना होगा, मिलना होगा, क्योंकि मीडिया में बयान देने से गठबंधन नहीं होते। तो दोस्तों देखिए, कहीं भी मना कोई नहीं कर रहा, सभी यही बात कह रहे हैं कि पहल कब होगी, पहल कौन करेगा, मुलाकात कब होगी। तो क्या ये बात जो दो ठाकरे ब्रदर्स एक होने जा रहे हैं, क्या ये सिर्फ एक मुलाकात पर टिका हुआ है ये मामला? क्यों? क्योंकि जिस तरीके से बयान आ रहे हैं दोस्तों, और परिवार के जो लोग हैं उनके भी बयान आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं के बयान आ रहे हैं, नेताओं के जो बयान आ रहे हैं, उनसे एक बात साफ जाहिर है कि बहुत बड़ा तबका है जो ये चाहता है कि ठाकरे ब्रदर्स एक हो जाए। क्योंकि एक तरफ तो राज ठाकरे भी विधानसभा चुनाव में जल चुके हैं, क्योंकि उन्होंने भी बहुत बड़े लेवल पर तैयारी की थी, लेकिन रिजल्ट आपके सामने है। जो कुछ भी वो चाह रहे थे वो नहीं हुआ। वहीं उद्धव ठाकरे लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद विधानसभा चुनाव में फिर वही कई सीटें हाथ से निकल गई, भारी नुकसान हो गया। अब ऐसे में दोनों ठाकरे ब्रदर्स मौजूदा सियासत को अगर पलट सकते हैं तो उसमें सबसे बड़ा जो रोल हो सकता है वो ये हो सकता है कि दोनों एक हो जाए। और इसीलिए हमने आपको पहले भी बताया था कि ये सिर्फ नेता नहीं बल्कि जो पॉलिटिकल एनालिसिस्ट हैं, जो जानकार हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि वैसे तो अलग अलग स्ट्रेटजी अपनाएंगे ही लोग निकाय चुनाव में, बीएमसी चुनाव में, तमाम राजनेता, लेकिन ये जो तरीका है, ये जो एक कह सकते हैं दाव है, जो दोनों ठाकरे ब्रदर्स एक हो जाए, उससे जो है महायुति का सियासी समीकरण जो है वो हिल सकता है। क्योंकि आप देखिए, अजीत पवार की एनसीपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी, ये तीनों दल लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ रहे थे। उसके बावजूद भी राज ठाकरे को भी साथ में इन्होंने लिया हुआ था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक तरीके से आप समझ लीजिए। लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद देखा गया कि राज ठाकरे थोड़े से नाराज दिखे महायुति गठबंधन से, और उनके बयान भी जो आए वो सत्ता से सवाल पूछने वाले तीखे सवाल आए, जिससे ये कई बार लोगों को ये मैसेज गया कि क्या राज ठाकरे महायुति से नाराज हैं। उसके बाद फिर जिस तरीके से उनका बयान आया कि आपसी झगड़े जो हैं वो भुला सकते हैं महाराष्ट्र के, अगर लोग चाहें महाराष्ट्र के हित के लिए, उसके बाद कहा गया कि अब ये मामला कहीं और जा रहा है। उसके बाद मुलाकातें जो होती रही वो हम आपको बताते रहे कि कैसे एकनाथ शिंदे के नेता भी मिल रहे हैं राज ठाकरे से, उधर उद्धव ठाकरे के जो नेता है वो भी पॉजिटिव बयान दे रहे हैं, सकारात्मक बयान दे रहे हैं। तो रस्साकसी खींचतान जो है वो लगातार चलती रहे। लेकिन आज जो दो बयान आए हैं, अमित ठाकरे का बयान और उद्धव ठाकरे का बयान, ये बयान ऐसा लग रहा है कि अब ये अगली पहल है।
एक तरफ अमित ठाकरे कहते हैं कि मीडिया में बयान देने से गठबंधन नहीं होगा, आगे बढ़कर पहल करनी होगी। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे कहते हैं, ये बस संदेश नहीं, सीधा खबर देंगे। अब दूसरी तरफ देखिए दोस्तों, निकाय चुनाव, बीएमसी चुनाव को देखते हुए बीजेपी आंतरिक सर्वेक्षण भी करा रही है कि अगर राज ठाकरे नहीं रुके, अगर वो उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन में चले गए, दोनों पार्टियां एक हो गई, तो क्या बीजेपी को इससे नुकसान होगा? इसका सर्वेक्षण भी बीजेपी करा रही है। अब सर्वेक्षण जो है वो बीजेपी ने कराया है, तो अब जो बीजेपी के नेता कह रहे हैं, वो खबर आ रही है कि भाई उनको कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में बढ़त मिली है, एक अच्छा खासा बीजेपी का जो है वो बना हुआ है माहौल, तो निकाय चुनाव में भी जो है उनको उतना नुकसान नहीं होगा। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? क्योंकि महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र में हमने आपको पहले ही बताया कि शरद पवार के एनसीपी हो चाहे उद्धव ठाकरे के शिवसेना हो, इनके अपने कोर वोटर्स कुछ कुछ जगहों पर जो अलग अलग पॉकेट्स हैं, वहां पर बहुत जगह पे कोर वोटर्स हैं, वहां चाह करके भी इन्हें हराना मुश्किल होता है। लेकिन फिर एनसीपी दो हिस्सों में बटी, शिवसेना दो हिस्सों में बटी, जिसके बाद बीजेपी का काफी काम जो है वो आसान होता हमें दिखाई दिया। हालांकि लोकसभा चुनाव में मामला पलटा हुआ था, क्योंकि उस समय महाराष्ट्र की सियासत जो है वो अलग लेवल पे चल रही थी। उद्धव ठाकरे की तरफ लहर थी, सिंपैथी एक तरीके से कह लीजिए, क्योंकि पार्टियां टूटी थी, लोगों के दिमाग में वो भी चल रहा था। तो लोकसभा चुनाव में तो बड़ा मामला टक्कर का हो गया था, लेकिन विधानसभा चुनाव आते आते लाडली बहन योजना और तमाम स्कीमें जो चलाई गई, इससे फायदा पहुंचाया गया ग्रामीण इलाकों में खास तौर पे, तो वहां से फायदा होता जो है वो दिखाई दिया महायुति। लेकिन अब तमाम चीजें बदल रही हैं, लाडली बहन योजना को लेकर भी रोज नई खबर आ रही है। कभी कई लोगों के नाम हट जाते हैं, कभी कुछ पैसे के लेन देन की बात सामने आती है कि सही तरीके से नहीं हुआ, विपक्ष घोटाले का नाम देता है। ये तमाम चीजें भी महाराष्ट्र के लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अब ऐसे में चुनाव बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 3.5 महीने 4 महीने के भीतर कराना है चुनाव, और ऐसे में जो समीकरण है वो बनता बिगड़ता दिखाई दे रहा है। उधर शरद पवार, अजित पवार क्लोज दिखाई दे रहे हैं, आए दिन मिलते जुलते रहते हैं। इधर उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे जो हैं वो कहीं ना कहीं अब करीब होते जा रहे हैं। दोनों नेताओं की तरफ से बयान तो पॉजिटिव है, लेकिन कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कैसे बैठक होगी, क्या कोई एक नेता दूसरे नेता के घर जाएगा या कहीं होटल में मुलाकात होगी, ये तमाम चीजें जो हैं वो देखने वाली होगी, क्योंकि कई सारे नेता वेट एंड वॉच की स्थिति में है। अब आने वाले समय में तो क्लियर हो ही जाएगा कि अब दोनों नेता एक हो रहे कि नहीं हो रहे। लेकिन ये एक बड़ी खबर थी, बड़ी अपडेट थी, क्योंकि राज ठाकरे काफी समय बाद जो है बयान वो देंगे कि नहीं देंगे, वो तो देने वाली बात होगी। लेकिन उद्धव ठाकरे ने काफी समय बाद जो है बयान दिया है, और जो बयान दिया है उससे एक अंदाजा, एक अटकल चल रहा है कि कुछ ना कुछ चीजें आगे बढ़ी हैं। खबर नहीं देंगे, संदेश नहीं देंगे, सीधा खबर देंगे, तो ये अपने आप में सोचने वाली बात है कि क्या कुछ बात आगे बढ़ी है, क्या आने वाले समय में जल्द ही वो हो सकता है जिसकी अटकलें या अंदाजा जो है वो महाराष्ट्र में लगाई जा रही है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।